और 3 लोग और आ गए, हमें नहीं चाहिए और फालतू के लोग, तो तुम लोग जाओ। कि हम तो चाहते हैं कि गिनती कम हो जाए, एलिमिनेशंस नहीं हो रहे। हम कहीं बैठते थे, वो हमसे बात नहीं करते थे। Hello Bollywood Life viewers, I am Sanskriti, your host, and today we are in conversation with Big Boss 18 contestants Eden Rose and Yamini Malhotra. Hi. Welcome to Bollywood Life. Thank you so much. So firstly, you both entered as wild cards, but ऐसा कुछ wild क्यों नहीं हुआ? वाइल्ड तो सब कुछ वाइल्ड ही हुआ है। जब से हम गए हैं वो घर वाले तबाही ही फील कर रहे हैं, तभी तो एकदम से यूनाइटेड हो गए थे हम लोगों के खिलाफ। आई एम प्रीटी श्योर हमने बहुत वाइल्डनेस दिखाया है, नॉट जस्ट ग्लैम बट विद आवर पीओवीज, ओपिनियंस एंड फाइट्स, टास्क, एवरीथिंग हमने अपना पार्ट किया है एंड वेरी ग्रेटफुल। या ऑल्सो एज यू सेड कि आपको एक सॉफ्ट कॉर्नर बनाया गया था बिकॉज कॉर्नर लाइक यू वर कॉर्नर्ड बिकॉज यू वर द वाइल्ड कार्ड्स, सो डू यू रियली थिंक कि ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे थे सारे के सारे? हाँ, उन्होंने मुंह पे बोला कि हमें नहीं चाहिए, इतनी मुश्किल से नंबर कम किया था, इतनी मुश्किल से लोग हटाए थे और 3 लोग और आ गए, हमें नहीं चाहिए और फालतू के लोग, तो तुम लोग जाओ। इसलिए वो लोग सारे यूनाइटेड हो गए थे। उन्होंने बोला अपनी दुश्मनी हम लोग बाद में करेंगे, पहले तुम लोगों को निकालेंगे। बड़ा क्लियर मैसेज था वो। तो अब हम क्या कर सकते थे? तो हमारे साथ तो ऐसा ही करते थे वो, कि हम कहीं बैठते थे, वो हमसे बात नहीं करते थे, अपना ग्रुप्स में हमें एंटर नहीं करने देते थे। हम बैठते भी थे तो आपस में बात करने लग जाते थे। तो बहुत ही क्लोज था कि नहीं, आपसे रिश्ता नहीं बनेगा हमारा। मुंह पे बोलते थे आप लोगों से रिश्ता नहीं बनेगा, हमारे रिश्ते बने हुए हैं। तो यस, उन्होंने हमें बहुत कॉर्नर किया है और एक ही स्ट्रैटेजी थी उनका, एक ही मिशन हो गया था कि पहले इनको निकालो फिर गेम खेलेंगे। वी डोंट थिंक सो, वी नो सो, बिकॉज हमारे मुंह पे ये चीज बहुत बार बोली गई थी। इनफैक्ट आप नॉमिनेशंस भी देखोगे तो श्रुतिका मेड श्योर हर नॉमिनेशन में ये बोलने के लिए कि ये तो वाइल्ड कार्ड्स है, इन्हें सिर्फ 30 दिन हुआ है, हमने तो 75 डेज साथ में बिताया है, बहुत कुछ देखा है। तो वो हमें थोड़ा सा कम समझते थे कि लाइक 30 days इज नथिंग, 33 days इज नथिंग। सो आई थिंक दैट वाज रियली स्टूपिड बिकॉज वी डिड मूव द हाउस अ बिट। उनके जो पेरिफेरल्स थे, समीकरण थे, हर चीज में बदलाव लाया हमने, तो वी डेफिनेटली मेड सम मूवमेंट। इसलिए वो हमें टारगेट करते थे और हमारे मुंह पे बोलते थे कि हम तो चाहते हैं कि गिनती कम हो जाए, एलिमिनेशंस नहीं हो रहे। तो या दैट वाज डेफिनेटली द स्ट्रैटेजी। या ऑल्सो एक और चीज़ जो आपके खिलाफ हुई गई थी, जो आपका लुक शेमिंग किया गया है। वेल, ईशा हैज डन इट, वी हैव ऑल सीन। सो अच्छा, ये मुझे नहीं पता एक्चुअली। मुझे पता है ये या कॉन्वर्सेशन। या इट वाज ऑन हर। या इट वाज ऑन अस बट शी केम एंड एडमिटेड इट टू मी। सो आई विल टेल यू गाइस, जब जर्नलिस्ट वाला इंटरव्यू हुआ था, सडनली ईशा मेरे पास आती है, शी इज लाइक मुझे अदिति से इतना फर्क नहीं पड़ता है, यामिनी से भी नहीं पड़ता, बट आई जस्ट वांट टू बी ऑनेस्ट एंड कन्फेस समथिंग। ऐसी बात हुई थी जिस दिन आप आए थे कि ये तीनों लड़कियां सेम सर्जन के पास गई होंगी, दे लुक द सेम। या and I was like, being a sweet person, I was like, okay, no stress, like I don't care, other than my dimples, it's all natural and I'm pretty sure they're the same. So I think that was really shady. आपके पास कुछ नहीं होता है तो आप वुमेन के लुक्स और बॉडी टाइप पे कमेंट करते हो जस्ट बिकॉज हम एक सर्टेन टाइप के कपड़े पहनते हैं। मैं बाहर से हूँ, मुझे जिसमें कंफर्टेबल लगता है मैं वही पहनूंगी एंड आई हैव नो शेम इन दैट। मुझे जो पहनना है मैं पहनूंगी एंड आई फील द सेम फॉर शी इज अ कॉन्फिडेंट वुमेन। अगर हम कॉन्फिडेंट है और हमें लाते वक्त ही बोला गया था ना ग्लैम, तो व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग? I don't understand, and I think that was really stupid of her. Eden, तुझे कहीं से इसमें से जलन की स्मेल नहीं आ रही है? Because we are naturally beautiful people. And isn't it funny? Naturally blessed भी, भगवान जी की थोड़ी ज्यादा कृपा बरस गई हम पे तो है। ऐसे तो इसमें सर्जरी और डॉक्टर कहाँ से आ गए हैं ये पता नहीं, बट आई थिंक उन्होंने जरूर सोचा होगा लाइफ में कि oh my God, वी नीड सर्जरीज। तो शायद यहाँ पे हमें देखते ही थोड़ा बड़े बुरे। And isn't it pretty convenient? अगर आपको सॉरी बोलना था आप पहले बोलते। अगर जर्नलिस्ट के इंटरव्यू में ये पहला सवाल पूछा गया कि आपने तीनों लड़कियों के बारे में ऐसा बोला, तब आप आके सॉरी बोल रहे हो, मतलब आप अपनी इमेज क्लियर कर रहे हो, नॉट जेन्युइनली सॉरी। That's rude। ये मुझे तो अभी ऑन द स्पॉट बात पता चली। नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि हमारे लिए ऐसा बोला जा रहा है अंदर, तो थोड़ा सा रूड लगा। चलो कोई बात नहीं। Yeah, whatever. ओके, सो नाउ वी मूव ऑन टू योर फ्रेंड्स रजत एंड सारा। दोनों के बहुत ज़्यादा या बट कशिश का इतना वायलेंट बिहेवियर देखा नहीं है जो इन दोनों का। या जो रजत धमकियाँ दे रहे थे एंड इवन सारा समटाइम्स शी गेट्स टू वायलेंट। सो डू यू रियली थिंक दैट इज अ राइट काइंड ऑफ बिहेवियर? वायलेंट कौन नहीं हो रहा है उस घर में, और जितना खासकर इन दोनों को जितना ट्रिगर किया जाता है तो वो वायलेंस डेफिनेटली निकलेगा ही निकलेगा। देखो, करण और श्रुतिका, शिल्पा जी जिसके पीछे पड़ जाएं, वो लोग इतने जहरीले लोग हैं, वो जिसके भी पीछे पड़ जाए ना, वो इंसान अपनी मानसिक संतुलन ही खो देता है। मतलब इवन मेरे साथ भी ऐसा होता था कि जब जब
ये मेरे से बात करने आते थे तो मैं सबसे ज्यादा भटकती थी। सेम रजत के साथ होता था, स्विमिंग पूल में उसको धक्का मार दिया, करण ने रजत को स्विमिंग पूल में धक्का मार दिया और ऑन द स्पॉट मुकर गया, मैंने नहीं मारा, तो अपने आप स्लिप हुआ है, जबकि हम सबने देखा था कि धक्का मारा है। और मैंने बाहर आके वीडियो भी चेक की, स्लोमो में देखा धक्का मारा था। तो ऑब्वियसली आप इस तरीके की हरकत करोगे तो कोई भी वायलेंट होएगा, उसके बाद किसी का भी मारने का मन करेगा। एक्चुअली करण जैसे ही जुबान खोलता है ना, उसको चांटा मारने का मन करता है हम सबका। आई डोंट थिंक रजत वायलेंट है, उन्हें बहुत पुश और पोक किया जाता है। इनफैक्ट इफ एनीथिंग धमकियों की बात की जाए तो हमारे सामने एटलीस्ट ऐसे 20 बार हुआ है कि बाकी कंटेस्टेंट्स रजत को धमकी देते हैं कि तू तो ये करता है, तेरे ऊपर ये है, घर से बाहर हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लाइक उसको प्रोवोक करते कि वो कुछ करे। बट आई थिंक वो बहुत ब्रेनी है, ही इज ट्राइंग टू कीप हिज काम। हालांकि मैं बीच में घुस जाती थी, यामिनी चिल्लाती थी कि नो नो नो, और मैं घुस जाती थी लिटरली टू स्टॉप हिम, बिकॉज आई नो हाउ मेन थिंग्स कैन एस्केलेट। एंड सारा की रही बात, आई एम नॉट गोना जस्टिफाई द टिश्यू एंड द वाटर थिंग, बट मैं सिर्फ इतना बोलूंगी, शी इज रियली नाइस दिल से। उन्हें पोक किया जाता है, उनके बच्चों के बारे में बोला जाता है, तो आई थिंक आई डोंट से उनका बिहेवियर जायज है, बट थिंक अबाउट इट, आप जब 70 डेज एक घर में होते हो, आपके बच्चों पे गंदा बोला जाता है, आपके हस्बैंड पे गंदा बोला जाता है, एक रिएक्शन आएगा ही, टिश्यूज फेंके जाते हैं सारा से। बट या दैट्स ऑल, शी इज नॉट रियली वायलेंट। हम एक्चुअली जब घर के अंदर गए नहीं थे तो बाहर से देखने पे हमें भी लग रहा था कि रजत Exactly. बड़ा जो है ना बहुत ही अग्रेसिव इंसान होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे करके खुले में He's धमकी actually देता very था। pooky. लेकिन वो मत बोल पूकी बट बहुत क्यूट आदमी है वो, बहुत ही क्यूट है, अभी तो भाई है हमारा। और वो घर में एक ऐसा इंसान है जो औरतों की वाकई में इज्जत करता है। उसने कभी हम लोगों को गलत नहीं किया, गलत नहीं बिहेव किया, हमारी बहुत केयर करता था। सबके हमारे कंटेनर्स उठा के, डब्बे उठा के, जो भी हैवी सामान होता था, रजत भाई प्लीज, तो रजत भाई उठाता था। कोई भी जैसे रजत भाई प्लीज, हाँ रजत भाई आता था। तो उसने लड़कियों की जेन्युइनली अंदर केयर की हुई है। Yeah. There was a reel that was trending of mine जहाँ पे he did something like that and everyone was like संस्कार, so he's really nice। बिल्कुल बहुत अच्छे परफेक्ट है वो। संस्कार है, और वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके इतना लॉयल है, भाभी जी को लेके इतना लॉयल है कि हम कहीं किसी भी लड़की को ना ऐसे 1 फीट दूर बैठा तो दूर bracelet बैठो, दिखा देते थे। दूर बैठो। चाहता नहीं था कि लड़की सेम लड़की फ्रेम में आए। And वो हमें गले भी, अगर हम गले मिलने जाते थे, एलिमिनेट हो रहा है कुछ, he keeps his hands up और हमें से नीचे से कर लिया, he doesn't want to touch us, कि तुम कर लो, मैं तो नहीं करूंगा। तो वो वायलेंट कुछ नहीं है, he's actually very sweet, very cute। Yeah. बहुत प्यारे हैं वो। Okay, so another trending thing about Big Boss 18 has been Chumbir. और लेकिन recently Salman Khan ने भी बताया, like Chumbir said कि she has a 10-year-old relation and she can go back 11. So what do you think, is that bond real और क्या कुछ हो सकता है? ये मुझे ना एक्चुअली मैं देखो ऑनेस्टली मुझे किसी के कैरेक्टर पे जाना नहीं है, बट ये हमें समझ में आता भी नहीं है कि आप एक तरफ कह रहे हो कि मेरा बाहर का 10 साल का रिश्ता है और उसमें अरेंज मैरिज की सिचुएशंस भी हैं क्योंकि घर इन्वॉल्व है, फैमिलीज इन्वॉल्व है। दूसरी तरफ आप यहाँ पे एक इंसान के साथ हो जिसके साथ आप 24 घंटे स्पेंड कर रहे हो, यू स्लीपिंग टुगेदर, एंड फिर आप इनको भी पूरा वो 100% कमिटमेंट नहीं दे रहे हो और आप बाहर भी कुछ हाफ कमिटमेंट बाहर चल रही है आपकी, बाहर हाफ कमिटमेंट अंदर चल रही है। तो मुझे नहीं समझ में आता है ये मतलब आप एक तरफ हो जाओ ना, आपको अंदर से पता है कि व्हाट यू वांट। एक लड़की को हमेशा पता होता है कि मुझे ये आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए। Yeah. तो आप 100% क्लैरिटी दे दो ना, या तो पूरा करण की तरफ हो जाओ या पूरा उस जो बाहर इंसान है उसकी तरफ हो जाओ। बट व्हाई प्ले दिस 50-50 गेम? Yeah. एंड व्हाई आई could be only to gain audience votes. Yeah. मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने ये बोला था जिस दिन वाइल्ड कार्ड्स आए थे उसके एक दिन पहले, चुम वाज लाइक मुझे ये नहीं करना, बट जैसे ही हम आ गए थे उसके अगले दिन दे बिकेम टाइट टुगेदर अगेन। मुझे ऐसा लगता है बहुत इनडिसाइसिव है वो दोनों, सिचुएशनशिप चल रहा है उनका। एंड चुम से जहाँ मेरी पर्सनल बातें हुई है, शी इज टोल्ड मी कि मेरा बाहर ऐसा ऐसा है, फैमिलीज आर इन्वॉल्व, तो मैं कुछ नहीं कर सकती, और अगर मुझे करना है तो घर से बाहर आई टेक इट अहेड। तो बहुत इनडिसाइसिव है। करण का मुझे लगता है चलो somebody is getting attention, क्यूट लग रहा है, ऑडियंस को पसंद आ रहा है, तो चलो इसी गाड़ी में बैठ जाते हैं। करणजीत का तो ऐसा है कि उनको जितनी अटेंशन दे दो, नेगेटिव पॉजिटिव रोमांटिक, उनको जो अटेंशन दे दो उनको मंजूर है। उनको बस ऐसा है कि तुम आते जाओ, बस लड़ने भी आ रहे हो, हाँ आ जाओ, मैं पूरा लड़ूंगा। और उससे हम टोकते हैं ना कि आप इंस्टिगेट करे तो वो हंसता है, जस्ट बी लाइक हाँ यू कॉट मी। आप उनको जितना नेगेटिव बोलोगे वो खुश हो जाएंगे, हाँ मैं नेगेटिव हूँ। उनको मजा आ रहा है विलन बनने में। Okay, so now that I know your answer, but still, who would be the winner and who would be the top 5? रजत दलाल ट्रॉफी भाई घर लेके आएगा अपने। Okay, so thank you so much, and I hope you enjoyed this conversation. Thank you so much, was really fun, thank you। Thank you. Thank you.